पब्लिक 9 टीवी से संगीता चौधरी। अलीगढ़ पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गोली मारकर हत्या कर देने वाले को थाना गंगीरी पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। वादी के भाई ऋषि पुत्र दंगल सिंह निवासी ग्राम नगला हिमाचल रहने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरा मामला थाना गंगीरी निवासी हिमाचल कॉलोनी का है, जिसमें उम्र 30 वर्ष के बड़े के भाई ऋषि पुत्र दंगल सिंह उम्र नगला हिमाचल थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़ को गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में वादी राहुल कुमार पुत्र दंगल सिंह निवासी हिमाचल कॉलोनी हत्या करने के बाद अलीगढ़ थाना गंगीरी पुलिस द्वारा 24 घंटे में निस्तारण कर युवक पर एक तमंचा व जिंदा एक कारतूस 300 बोर तमंचा पर युवक से बरामद किया गया है। थाना गंगीरी में 18 जून 2025 को ग्राम नगला हिमाचल अभियुक्त गण निरेश पुत्र सौदान सिंह, ललिता यादव पत्नी ऋषि निवासी गण ग्राम नगला हिमाचल थाना गंगीरी जिला अलीगढ़ द्वारा वादी के भाई ऋषि पुत्र दंगल सिंह निवासी ग्राम नगला हिमाचल थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़ उम्र 30 वर्ष जाति यादव को गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में थाना गंगीरी पर वादी श्री राहुल कुमार पुत्र दंगल सिंह निवासी ग्राम नगला हिमाचल थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़ तहरीर के आधार पर 19 जून 2025 को मुकदमा आख्या संख्या 175/25 धारा 103(1) BNS 2023 पंजीकृत हुआ था, जिसमें मुझ थानाध्यक्ष द्वारा 20 जून 2025 को हत्या करने वाले अभियुक्त गण 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अभियुक्त निरेश उपरोक्त से आला कत्ल से संबंधित एक अदद तमंचा में एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर की निशानदेही पर अभियुक्त से बरामद किया गया। देर रात को और 18 जून की सुबह थाना गंगीरी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि ऋषि नाम का व्यक्ति अपने ही गांव में उसका एक शव बरामद हुआ। इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही टीम के साथ मौके पर पहुंच के घटनास्थल को सुरक्षित किए, महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया, घटना का सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका को मुआयना किया गया और सीओ साहब के निर्देशन में और ग्रामीण क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की सहायता से और ऐसे गंगीरी के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया। इन टीमों ने बेहद ही सराहनीय कार्य करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस मर्डर का सफल अनावरण किया है और आज इन दोनों मुख्य आरोपियों को महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन के बाद आला कत्ल की बरामदगी के बाद न्यायिक परीक्षा में जेल। क्या वजह रही? देखिए, जो 18 जून की सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद जब टीमों ने इसमें छानबीन शुरू की, सारे साक्ष्यों का संकलन किया, तो ये निकल के आया कि मृतक जिसका नाम ऋषि था, उसकी पत्नी जिसका नाम ललिता देवी था, उसका अवैध संबंध मृतक के चाचा के बेटे निरेश से था पिछले कई समय से। तो इस बात का पता मृतक को चल गया था और इस बात के चलते मृतक की अपनी पत्नी से भी नोकझोंक हुई और जब उसने निरेश को बताया तो निरेश से भी इसकी इस बात की त्रास हुई। तो 17 जून की रात को निरेश शराब पीने के बहाने इसको ले गया और देर रात 1 बजे के आसपास, क्योंकि 18 जून की सुबह हो जाती है, उस समय उसने गोली मार के पीछे से मृतक की ऋषि की। आरोपी और मृतक दोनों आपस में कैसे? चाचा का बेटा है, जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के चाचा का बेटा है और जो घटना वाले दिन मृतक की पत्नी चाचा के बेटे के घर गई थी और वहीं से इस योजना इस साजिश को रचा गया और जब हत्या कर दी मृतक की हत्या हो गई, उसके बाद मुख्य आरोपी ने मृतक की पत्नी को जाके बताया कि मैंने उसकी हत्या कर दी है साजिशन, और इसके बाद हम लोग इसका अंतिम संस्कार करवा के और उसके बाद यहाँ से भाग गए। गाँव में ही गोली मारी गई थी, हत्या के बाद गाँव में शव लाया गया था। एक बार वापस हत्या जो की गई थी वो गाँव में की गई थी या कहीं और गोली मारकर शव को लाया गया? एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, बहुत छोटे किसी इसमें प्लान हो। जब 17 की रात को इनकी आपस में नोक झोंक हुई तो फिर जो दोनों मुख्य आरोपी है, इन्होंने आपस में साजिशन यह पूरी घटना जो है इसको प्लान किया और दोनों ही घर, मृतक का घर और मृतक के चाचा का घर जहाँ पे निरेश रहता है, दोनों ही उसी गांव में है। जब ये इसको अपनी पत्नी को छोड़ के वहाँ से निकल रहा था और लगभग रात को 1 बजे जब ये अपने चाचा के घर से
अपने घर की तरफ आरोपी के साथ जा रहा था, तो आरोपी ने पूर्व नियोजित तरीके से जो तमंचा वो अपने घर से लेके आया था, उस तमंचे से ही पीछे से एक फायर किया, जो कि मृतक की कान के पास से निकला और मौके पर ही मृतक की जो है वहीं डेथ हो गई। इस बात की सूचना उसने और किसी को नहीं दी, सिर्फ मृतक की पत्नी को वापस, जो कि उसी के घर में रह रही थी, चाचा के घर में ही रह रही थी उस समय, उसको सूचना भी दी। लेकिन मृतक की पत्नी ने ये सूचना ना मृतक के परिजन को दी, ना अपने ससुराल वालों को दी, ना ही पुलिस को। और अगले दिन पूरे अंतिम संस्कार तक भी इस बात का कोई उन्होंने अपना ना कोई खेद जाहिर किया, ना ही इस बात की कोई सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, सभी साथियों का संकलन किया, कड़ी से कड़ी जोड़ी, तब जाके इस पूरी घटना जी, इसमें दोनों ही पूरी तरह से मुजरिम हैं। एक ने गोली चलाई है और एक ने साजिशन प्लानिंग में इनका साथ दिया। सर ये प्रेम पत्र का मामला था जी, जैसा कि मैंने बताया कि मृतक की पत्नी का संबंध मृतक के चाचा के बेटे से था और ये संबंध काफ़ी समय से था, जिसकी सूचना मृतक को लग गई थी, जिसके चलते आपस में इनके